नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड सरकार की मनिया सम्मान योजना राज्य की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा बनने वाली एक अहम योजना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे वे अपने घर परिवार की जरूरतें आसानी से पूरा कर सकें। हाल ही में 16वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी महिलाओं की नजर मैया सम्मान योजना 17वीं किस्त पर है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 17वीं किस्त की राशि दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। राज्य सरकार ने डीबीटी सत्यापन से लेकर बैंक खाता जांच तक लगभग सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब सिर्फ फंड रिलीज की प्रक्रिया बाकी है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में महिलाओं को एक और आर्थिक सहायता मिलने वाली है। देश भर के करोड़ों मजदूरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने लेबर कार्ड योजना के तहत मजदूरों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है। इस नई अपडेट में पात्र लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में 25,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। दिहाड़ी मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए यह योजना बड़ा सहारा साबित होने जा रही है। दुमका में झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर झामुमो ने शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय शिबू सोरेन के संघर्षों को याद करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आदिवासी और मूल निवासियों के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और युवाओं से राज्य के विकास में योगदान करने का आह्वान किया। दुमका को उपराजधानी के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 नई सड़कों का उद्घाटन किया। इन सड़कों से देवघर, बासुकीनाथ और रजरप्पा जैसे धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी। सरकार का मानना है कि धार्मिक पर्यटन राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। झारखंड को अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा मिलने जा रही है, जो धनबाद से शुरू होगी। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी इस बस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। यह झारखंड में इलेक्ट्रिक परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रांची के व्यस्त नेवरी और रामपुर चौक पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI 250 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक फ्लाईओवर का निर्माण करेगा। इससे जाम और दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी। फ्लाईओवर आधुनिक डिजाइन पर आधारित होंगे और 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। इस परियोजना से हजारीबाग, रांची और जमशेदपुर के बीच संपर्क बेहतर होगा और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच के टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो गई है। टिकट खरीदने के लिए कल देर रात से ही लोगों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थीं। दर्शकों में इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए भारी उत्साह है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना 2027 के लिए झारखंड की प्रशासनिक इकाइयों को अपरिवर्तित रखने का निर्देश दिया है। 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक जिला, प्रखंड, पंचायत आदि की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। 31 दिसंबर 2025 तक के परिवर्तनों की सूचना जनगणना निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन से जुड़े ईडी के समन की अवहेलना मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया समन की अवहेलना प्रतीत होने की बात कही है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। झारखंड के पलामू जिले में 4 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलने वाले हैं। इन मंदिरों में मरीजों को मुफ्त जांच और दवाइयां मिलेंगी। इस पहल से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और दूर दराज के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी गरीब को इलाज के अभाव में परेशानी न हो। झारखंड में नगर निकाय चुनाव मार्च तक होने की संभावना है। राज्य सरकार ने चुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली है और अब चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद है कि मार्च तक सभी नगर निकायों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। CISF ने NSG के विस्फोट कवच 9 अभ्यास में तीसरा स्थान प्राप्त कर इतिहास रचा है। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 23 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें CISF टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि CISF के उच्च प्रशिक्षण मानकों और विस्फोट से निपटने की क्षमता को दर्शाती है। झारखंड उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि CCA एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मामले में बोर्ड से दोबारा अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। अदालत ने कहा कि एक बार हिरासत में लेने के बाद बार बार अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
इस फैसले से कानूनी प्रक्रिया सरल होगी और मामलों का निपटाना तेजी से हो सकेगा। यह निर्णय न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट मैच के लिए दोनों टीमों के मेनू तैयार हो चुके हैं। इस मैच में हिस्सा लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भारत आ रहे हैं। खिलाड़ियों की पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष भोजन व्यवस्था की गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा के परिणामों को लेकर चेतावनी जारी की है। 35% से कम परिणाम वाले स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारियों को सिलेबस की प्रगति रिपोर्ट की जांच करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक माहौल, समय पर पढ़ाई और परिणाम में सुधार प्राथमिकता है। कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं चल रही हैं ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकें। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर मुद्दे पर दिए गए अपने बयान पर मचे विवाद के बाद सफाई दी है। उन्होंने भाजपा पर इरफान फोबिया से ग्रस्त होने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा को हर इरफान से डर लगता है। अंसारी ने इस विवाद को अनावश्यक बताते हुए भाजपा पर बेवजह मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। झारखंड हाई कोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि 8 सप्ताह में चुनाव की तैयारी पूरी हो जाएगी और 45 दिनों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। मुख्य सचिव ने बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि चुनाव की सभी वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। आईआईटी आईएसएम धनबाद अपने 100 वर्ष पूरे होने पर ड्रोन शो आयोजित कर रहा है, जिसमें संस्थान के इतिहास को दर्शाया जाएगा। यह शो पूरे सप्ताह आम जनता के लिए खुला रहेगा, जिससे वे संस्थान की गौरवशाली यात्रा का अनुभव कर सकें। संस्थान ने लोगों को आईआईटी आईएसएम के बारे में जानने का अवसर देने के लिए यह कदम उठाया है। आजसू नेता ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में रोजगार खत्म हो गया है और कोयला लोहे की लूट बढ़ गई है। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिससे पलायन बढ़ रहा है। सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए रोजगार सृजन के प्रयासों की बात कही है। झारखंड में 25 से 30 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सुबह कोहरा और धुंध छाई रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के अभाव में तापमान में गिरावट आएगी, खासकर मध्य और दक्षिणी झारखंड में। रांची में अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। 15 साल पुराने वाहनों के री रजिस्ट्रेशन को लेकर नया नियम आया है। अब यह काम अधिकृत शोरूम में भी हो सकेगा, जिससे वाहन मालिकों को सुविधा होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इसके लिए शोरूम संचालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। री रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करने होंगे। रेलवे प्रशासन ने वंदे भारत ट्रेनों में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस की तरह ओबीएचएस स्टाफ तैनात करने का फैसला किया है। इस कदम से ट्रेनों में साफ सफाई बेहतर होगी, यात्रियों की समस्याओं का तुरंत समाधान होगा और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम को पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रचने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने पूरी सीरीज में अजेय रहने की टीम की शानदार उपलब्धि की तारीफ की और इसे कड़ी मेहनत, टीम वर्क और दृढ़ संकल्प का एक शानदार उदाहरण बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर खिलाड़ी एक सच्ची चैंपियन है, जिसके समर्पण ने देश का नाम रोशन किया है। झारखंड सरकार ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। यह योजना राज्य के लाखों परिवारों को सीधी राहत प्रदान करेगी। इससे गरीब और मध्यम आय वर्ग 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। यह योजना राज्य के लाखों परिवारों को सीधी राहत प्रदान करेगी। इससे गरीब और मध्यम आय वर्ग को बिजली बिल के बोझ से मुक्ति मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। यह कदम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और बिजली की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला CSIR NML ने 75 वर्ष पूरे किए। जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता ने इसे वैज्ञानिक शक्ति का आधार बनाया। जमशेदपुर स्थित इस लैब ने देश की वैज्ञानिक पहचान को मजबूत किया और धातुकर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने अनुसंधान और विकास के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चास नगर निगम क्षेत्र में सेवा का अधिकार सप्ताह मनाया गया। डेमुडीह और नूरी मस्जिद मैदान में शिविर लगाकर सैकड़ों लाभुकों से आवेदन लिए गए। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत चेक वितरित किए गए और श्रमिकों को जॉब कार्ड दिए गए। नगर आयुक्त ने शिविर का निरीक्षण किया और लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में मनिया सम्मान और अबुआ आवास योजनाओं के लिए सबसे ज्यादा आवेदन आए। इन आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। मनिया सम्मान योजना महिलाओं को सम्मानित करने और अबुआ आवास योजना जरूरतमंदों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। कार्यक्रम में आवेदनों का त्वरित निराकरण पारदर्शिता दर्शाता है। धनबाद, आसनसोल और रांची के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हटिया आसनसोल एक्सप्रेस अब नियमित रूप से चलेगी। कोडरमा हजारीबाग रेलखंड पर कथितिया स्टेशन के निर्माण के कारण ट्रेन रद्द की गई थी। स्टेशन मास्टर संतोष कुमार ने बताया कि 22 से 24 नवंबर तक परिचालन स्थगित रहने से यात्रियों को परेशानी हुई। अब यह ट्रेन फिर से शुरू हो रही है। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद हम पार्टी ने झारखंड में निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी झारखंड में अपने संगठन को मजबूत करने और जनता से जुड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। उनका लक्ष्य आगामी निकाय चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतना है। देवघर जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चल रहे सुपर डिवीजन क्रिकेट लीग और अंडर 14 क्रिकेट लीग में सोमवार को रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। केकेएन स्टेडियम में सुपर डिवीजन के ग्रुप बी के मैच में मां मनसा रेड ने मां मनसा ब्लू को 71 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मां मनसा रेड ने निखिल के शानदार शतक, 121 रन, 18 चौके और चमन 60 की मदद से 7 विकेट पर 261 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाबी पारी में मां मनसा ब्लू 32 ओवर में 190 रन पर सिमट गई। झामुमो ने भाजपा पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा सरकार के कामकाज में बाधा डाल रही है। झामुमो ने कहा कि अबुआ सरकार अपना काम करती रहेगी और विकास कार्य जारी रखेगी। भाजपा के आरोपों से सरकार के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राजभवन में उरांव धर्म एवं प्रथाएं नामक पुस्तक के हिंदी अनुवाद का लोकार्पण हुआ। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि यह अनुवाद उरांव समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पुस्तक उरांव समुदाय के धर्म और उनकी पारंपरिक प्रथाओं पर प्रकाश डालती है, जिससे व्यापक दर्शकों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित होगी। अनुवादकों और प्रकाशकों के प्रयासों की सराहना की गई।